अस्सलामुअलैकुम, आई एम मसन ज़ाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 9 क्लास। तो आज हमारा टॉपिक न्यू स्टार्ट होगा। चैप्टर न्यू स्टार्ट है केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके सिलेबस के अंदर, और 9 क्लास के चैप्टर नंबर 5 ये काउंट किया जाता है सिलेबस के अंदर। तो व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, केमिकल बॉन्ड बनता कैसे, और केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है? तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए क्या है, केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है। पहले आपको बता दो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? एक फोर्स है जो कि एटमों को आपस में मुत्तहद कर देती है, वो कहलाता है केमिकल बॉन्ड। तो क्यों ये फोर्स लगती है? क्या ज़रूरी है फोर्स लगे? ज़रूरी नहीं कि फोर्स के बगैर भी काम चले। तो केमिकल बॉन्ड फोर्स क्यों लगती है? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे अर्थ में, हमारे वर्ल्ड में कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं करता सिंगल एटॉमिक फॉर्म में। जब वो सिंपल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो क्या फॉर्म कर रहा होगा? वो एक फोर्स क्रिएट करता है, यानी किसी दूसरे अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए एक फोर्स क्रिएट करता है, और फोर्स के जरिए किसी दूसरे एटम के साथ क्या करता है, वो कंबाइन हो जाता है और एक क्या बना लेता है, एक मॉलिक्यूल बना लेता है। इस अमल में जो फोर्स लगती है दोनों को आपस में मिलाने के लिए, दो एटम को, ताकि उनका वजूद बरकरार रहे, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स विच होल्ड द एटम इन अ मॉलिक्यूल। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी कुव्वत है जो एटमों को आपस में मुत्तहद कर देती है। तो ये आपके समझ में आया। इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी एटम को एटॉमिक फॉर्म में तो वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे ऑक्सीजन है आपका एटॉमिक फॉर्म में नॉट पॉसिबल कि वो इन्वायरमेंट में एटॉमिक फॉर्म में आपको मिले, वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है। जैसे नाइट्रोजन है आपका एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, क्योंकि एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है, फ़ौरन से फोर्स लगाता है और कंबाइन हो जाता है, और क्या बनती है? फोर्स जो लगती है, उस फोर्स का नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड, यानी एटमों को आपस में मुत्तहद कर देती है। अब ये फोर्स लगने के लिए ऑक्टेन रूल का होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द ऑक्टेन रूल? केमिकल बॉन्ड मैंने आपको बता दिया है। ऑक्टेन रूल बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है केमिकल बॉन्ड की फोर्स लगाने में। व्हाट इज़ द ऑक्टेन रूल? एवरी एलिमेंट नीड टू कंप्लीट इट्स बैलेंस शेल। हर एलिमेंट को ज़रूरत होती है वो अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करे, और अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करने की वजह से वो क्या कर रहा होता है? वो फोर्स लगा रहा होता है किसी दूसरे एटम पर, ताकि अपना बैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। उसके बहुत से रीज़न। पहली बात तो ये, सिवाय हीलियम के, भी याद रखिएगा। बैलेंस शेल क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। आखिरी शेल, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने एक यहाँ पे शेल बनाया, और यहाँ पर मैंने एक और आपका शेल बना दिया, ठीक है, एक एटम का। यहाँ पे मैंने शेल बनाया और यहाँ पे दूसरा शेल बना दिया। मैं न्यूक्लियस बना देता हूँ, यहाँ पे न्यूक्लियस बना देता हूँ। अब क्या है, फॉर एग्जांपल के तौर पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेन रूल क्या कह रहा होता है? ऑक्टेन रूल कहता है, मैं आपको क्लियर इससे पहले बता दूं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल को कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पे दूसरे शेल को कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, और इसके 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरे लाजमी होने चाहिए। तो ये दोनों अपने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करेंगे? साथ साथ कर लेते हैं, इसकी तरह बात कर लेते हैं, बातें बात करेंगे वो 1 और 7 की। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेन हर हाल में पूरा करना होता है, क्योंकि हर एलिमेंट क्या करता है? कोशिश करता है वो अपना ऑक्टेन या तो कंप्लीट करे, हर हाल में कंप्लीट करे अपने ऑक्टेन को। तो अपना ऑक्टेन यानी अपना 8 यानी अपने आखिरी शेल को कंप्लीट कैसे करेगा? या तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा या इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपना ऑक्टेन कंप्लीट करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपना ऑक्टेन कंप्लीट करेगा, यानी अपना आखिरी शेल यानी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करेगा, और ऑक्टेन रूल की क्या करेगा? ये पैरवी करेगा। तो ऑक्टेन रूल की पैरवी करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा? यहाँ से गेन करेगा। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करता है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये तो ऑक्टेन रूल की पैरवी नहीं कर सकता, लेकिन ये ऑक्टेन रूल की पैरवी करेगा। नॉट पॉसिबल कोई एक एटम ऑक्टेन रूल की पैरवी करे, एक एटम ना करे। तो दोनों एटमों को अपने ऑक्टेन रूल की पैरवी करनी है, तो ये क्या करेंगे? आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। यानी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा, एक शेयर बना देगा, एक पेयर बन जाएगा। ये जो पेयर बनेगा, ये पेयर इसके साथ भी करेगा और ये पेयर इसके साथ भी काउंट होगा।
इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनाया, एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन देके पेयर बना लिया, यानी इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन रह गए और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन का। ये जो पेयर बन गया 2 इलेक्ट्रॉन का, ये पेयर उधर भी जाएगा और ये पेयर उधर भी क्वांटिटी यानी उधर भी अपना ऑक्टेन डूल कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑक्टेन डूल की पैरवी हो रही है। अपना आखिरी शेल कंप्लीट, अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर लिया है दोनों एटमों ने, तो ये क्या है, इनका वजूद बरकरार रहेगा और ये दोनों फॉर्म करेंगे, 2 एटम कंबाइन बन गए और क्या बन गए, इन्होंने मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया, यानी ऑक्टेन डूल की पैरवी कर ली है। तो आयनिक बॉन्ड और जो ऑक्टेन डूल बना, ऑक्टेन डूल क्या था, ऑक्टेन अपना 8 कंप्लीट करे, आखिरी शेल कंप्लीट करे। अपना आखिरी शेल इसने कैसे कंप्लीट किया, एक फोर्स लगाई किसी दूसरे एटम पर, जब उसने फोर्स लगाई दूसरे एटम पर तो क्या बना लिया, अपना ऑक्टेन डूल कंप्लीट कर लिया, यानी म्यूचुअल शेयरिंग हुई। यानी मीन्स क्या है, फोर्स लगी। फोर्स क्या है, और ये जो फोर्स कौन सी वाली फोर्स है, यही फोर्स कहलाती है केमिकल फोर्स, केमिकल बॉन्ड। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑक्टेन डूल क्या होता है, ऑक्टेन डूल की पैरवी कैसे की जाती है, ऑक्टेन डूल की पैरवी कैसे होती है, अपना ऑक्टेन अपना आखिरी शेल कंप्लीट करता है कोई भी एटम, और इस अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने की वजह से क्या कर रहा होता है, एक फोर्स क्रिएट करता है और वही फोर्स कहलाती है केमिकल बॉन्ड। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड पढ़नी है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, क्योंकि चैप्टर क्या है, केमिकल बॉन्ड है। सो हम केमिकल बॉन्ड यानी केमिकल बॉन्ड के हवाले से ही पढ़ते रहेंगे। तो आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।